नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। कुल्लू से केलांग नहीं पहुंची एचआरटीसी की बस, ट्रायल फेल। हिमाचल पथ परिवहन निगम की कुल्लू से केलांग के लिए निकली बस निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। मौसम खुलने के बाद पथ परिवहन निगम ने कुल्लू लाहौल घाटी के बीच बस सेवा आरंभ करने के लिए आज ट्रायल किया, लेकिन बस ट्रायल सड़क की दशा ठीक न होने के कारण असफल रहा। निगम ने अंतर्राज्यीय बस अड्डा कुल्लू से केलांग के लिए 47 सीटर बस भेजी। वहीं यह बस जनजातीय क्षेत्र सिसु से आगे नहीं जा सकी। यहाँ सड़क की हालत ठीक नहीं है। सड़क पर मोटी दरार आई है, इससे सड़क संकरी हो गई है और बस का संचालन करना खतरे से भरा हो सकता है। ऐसे में बस को सिसु से ही वापस कुल्लू लाया गया। फाइनल मुकाबले में ऊना को जीत के लिए चाहिए 420 रन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चल रहे 4 दिवसीय सीनियर अंतर जिला टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ऊना को जीत के लिए 420 रन चाहिए। कुल्लू ने ऊना के सामने 559 रन का लक्ष्य रखा है। आज तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऊना ने दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 139 रन बना लिए हैं। बाकी रन ऊना को कल 90 ओवर में बनाने होंगे। ऊना के अभी 7 विकेट बचे हुए हैं। बता दें कि ऊना के अंकित कलसी 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। ऊना 90 ओवर से पहले लक्ष्य हासिल करेगा या फिर कुल्लू बचे खिलाड़ियों को जल्द पवेलियन भेजने में कामयाब रहेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। शांता कुमार बोले, एक देश एक चुनाव नीति को जल्द किया जाए लागू। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि एक देश एक चुनाव आज के भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के चुनाव एक बार करना बिल्कुल संभव है। आज़ादी के 20 साल बाद 1967 तक देश के 4 चुनाव इकट्ठे हुए थे। कुमार ने कहा कि मैं 1952 के पहले चुनाव से राजनीति कार्यकर्ता रहा। याद है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लोकसभा के पार्टी उम्मीदवार को बहुत कम खर्च करना पड़ता था। विधानसभा के उम्मीदवार उसके लिए भी काम करते थे, इस कारण खर्च कम होता था। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद चुनाव का पूरा चक्कर बिगड़ गया। मंडी के कटौला में चिकनी मिट्टी पर फिसलकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कटौला के मरोगी मोड़ पर रक्ष नाला के पास आज सुबह 7 बजे बोलेरो जीप चिकनी मिट्टी पर फिसलकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सभी पनीर बेचने का काम करते थे। हादसे का पता चलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शवों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भेजा। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा सत्ता के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। चुनाव के समय इस तरह की कार्रवाई सही नहीं है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा को यह लगता है कि वे इस तरह के हथकंडों को अपनाकर सत्ता हासिल कर लेंगे। यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है। केजरीवाल मामले पर कहा कि इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे डालना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना एक बहुत गंभीर विषय है। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में नहीं जोड़े जा सकेंगे नए लाभार्थी, सीईओ ने साफ की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती
और न ही इसमें नए लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता में महिलाओं को 1500 रुपये अभी नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि जिस योजना या कार्य में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है उसे शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं स्थिति में कांग्रेस सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा और योजना को अधिसूचित करने के बाद नए लाभार्थियों को 6 जून को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले दी अपनी गारंटियों के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का वादा किया था। वहीं लाहौल स्पीति से 25 फरवरी को इस योजना को शुरू करने के बाद सभी जिलों में इसे लागू करने को स्वीकृति प्रदान की थी। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले 15 महीने से चल रही बारगेनिंग मंत्रियों पर बागी विधायकों को लालच देने का आरोप। हिमाचल में 3 इंडिपेंडेंट एमएलए के इस्तीफे के बाद शिमला में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोपहर के वक्त यह बैठक अचानक बुलाई, मगर वो दिन में रिजाइन करने वाले इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ दिल्ली रवाना हो गए। अब सीनियर विधायक विपिन सिंह परमार और सतपाल सत्ती मीटिंग ले रहे हैं। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में कांग्रेस के बागी और इंडिपेंडेंट एमएलए के पार्टी ज्वाइन करने से होने वाली संभावित बगावत को रोकने को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का सीएम सुक्खू पर यू टर्न, बोली कभी नहीं कहा कि काम नहीं करते सीएम, चुनाव न लड़ना पर्सनल मैटर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव में पार्टी वर्करों के काम न करने से जुड़े अपने बयान को लेकर बैकफुट पर आ गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार पर कई बार सवाल उठा चुकी प्रतिभा सिंह अब यू टर्न लेने को मजबूर हो गई है। शिमला में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभा सिंह ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि सीएम काम नहीं करते और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम होगा। वहीं प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें प्रतिभा ने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का उनका फैसला व्यक्तिगत है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देने के लिए बुलाई गई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से लौटने के बाद प्रतिभा सिंह ने ऐलान किया कि वो मंडी सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने पैनल से अपना नाम हटा दिया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के चींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।